आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3A का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसका 4D ऑप्शन। इसमें हमें 3ay² इज इक्वल्स टू x इंटू x माइनस a² तो दे रखा है और ds अपॉन dx निकालना है। ds अपॉन dx का फॉर्मूला क्या होता है? हमारी बुक में दे रखा है 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है ds अपॉन dx का। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? dy अपॉन डी एक्स चाहिए, तभी हमारे पास में ds अपॉन डी एक्स आएगा। तो इसकी सहायता से हम dy अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 3ay² इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस a² है, a का होल स्क्वायर है ना, x माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये जो y² को तो एज इट इज़ यहाँ रख लो और इसको घुमा के यहाँ ले आओ। इस तरफ आएगा तो ये बट्टा में आ जाएगा नीचे की तरफ। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो। उपरोक्त समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पे क्या होगा? d अपॉन डी एक्स y², d अपॉन डी एक्स 1/3 है तो बाहर आ जाएगा, इसका अवकलन होगा नहीं क्योंकि ये क्या है? एक कांस्टेंट है। 3 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गए और ऊपर बचा x इंटू एक्स माइनस a का होल स्क्वायर। अब बराबर में देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? 2y, इसका y² का किया तो 2y आया और dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे 1/3 है। यहाँ पे गुणा वाला जो नियम होता है वो लगाना है। तो पहले x एज इट इज रखा, d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस a का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी एक्स। पहले क्या रखा? x को एज इट इज रखा और x माइनस a का होल स्क्वायर का अवकलन कर दिया हमने x के सापेक्ष, और फिर हमने x माइनस a का होल स्क्वायर एज इट इज रखा और x का अवकलन कर दिया हमने x के सापेक्ष। ठीक है, अब देखिए 2y dy बाई डी एक्स तो है यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे कैसे लिख दिया? 1/3a एक्स, यहाँ पे x माइनस a का होल स्क्वायर का क्या होगा? पहले तो इस घात का होगा तो 2x माइनस a, फिर d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस a ये होगा, प्लस यहाँ पे देखिए x माइनस a का होल स्क्वायर एज इट इज़ रख दिया हमने और dx अपॉन डी एक्स ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/3a, यहाँ पे क्या होगा? 2x इंटू एक्स माइनस a और इसका हो जाएगा 1 माइनस 0। इसका अवकलन करेंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या देख लोगे? इस 2y को इस तरफ ले आओ तो dy बाई डी एक्स 1/2y इंटू 3a। 2y को इसको इस तरफ ले आए और ये जो कोष्टक में है इसमें से हमने कॉमन ले लिया x माइनस ए, यहाँ से भी x माइनस ए, तो x माइनस ए कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचेगा? 2x इंटू 1 माइनस 0, तो ये 1 ही होगा, 1 माइनस 0, और 2x को 1 से गुणा करने पे 2x ही आएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस ए। तो हमारे पास में क्या बचा? x माइनस ए इंटू 2x प्लस x 3x माइनस a। ठीक है, और नीचे बचा हमारे पास में 3a इंटू 2y। ये dy बाई डी एक्स का मान हमारे पास में आया है। ठीक है, अब इस मान को थोड़ा और सोल्व करते हैं। यहाँ पे y का मान रख देते हैं जो हमें इस जो पहले समीकरण दे रखी थी क्वेश्चन में, उससे हम y का मान निकाल लेते हैं। नाम नहीं निकलता है y का। 3ay² इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस a का होल स्क्वायर, ये समीकरण दे रखी थी हमें। इस समीकरण से हम y का मान निकाल लेंगे, तो वो निकालते हैं अगले पेज पे, और वो y का मान निकाल के हम यहाँ पे रख देंगे और फिर हमारे पास में dy अपॉन डी एक्स का फाइनल आंसर आ जाएगा, और वो dy अपॉन डी एक्स का फाइनल आंसर हम लिख देंगे इस समीकरण में। ds अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट इसमें रख देंगे। ठीक है, तो अगले पेज पे करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए 3ay² इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से y² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 3a, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो y इज इक्वल्स टू यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 3a। क्या किया, ये 3 को इधर ले आए तो y² इधर बच गया और 3a इधर ले आए हम, 3a इनके नीचे आ गया इधर आते ही। अब y² का स्क्वायर हटा दिया तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा, ये अंडर रूट लगा दिया। अब y इज इक्वल्स टू एक्स बट्टे 3a तो है अंडर रूट में, और इसका अंडर रूट हट जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर है और अंडर रूट है तो स्क्वायर भी हट जाएगा अंडर रूट भी हट जाएगा, तो एक्स माइनस ए बच जाएगा। ये हमारे पास में y का फाइनल वैल्यू है। अब ये वैल्यू रखते हैं हम dy अपॉन dx, जो हमारा आया था उसमें क्या आया था, एक्स माइनस ए 3x माइनस ए अपॉन 2 इंटू 3a, और y का जो मान था वो क्या आया गया हमारे पास में, y की जगह रख देंगे रूट एक्स अपॉन रूट 3a इंटू एक्स माइनस ए। ये एक्स माइनस ए से ये एक्स माइनस ए गया, और नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं हम dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस ए अपॉन 2 इंटू 3a रूट एक्स, ये रूट एक्स भी है यहाँ पे। अब ये जो रूट 3a है नीचे, ये चला जाएगा ऊपर सबसे ऊपर ना, तो ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बट्टा के भी जो बट्टा में होता है ना वो ऊपर जाता है। ओके, तो ये ऊपर चला गया, तो इसको वैसे लिख सकते हैं 3x माइनस ए रूट 3 रूट ए, इसको रूट 3 रूट ए अलग अलग लिख दिया, और नीचे हमारे पास में लिख सकते हैं हम 2 इंटू, इस 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, और इसको रूट ए इंटू रूट ए, रूट एक्स हमारे पास में है, ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 को और ए को, रूट 3 रूट ए, ये डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर आगे क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में बचा 3x माइनस ए, और नीचे बचा है 2 रूट 3 रूट ए रूट एक्स। ये जो वैल्यू है वो रखनी है हमें डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में 1 प्लस, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह रख दो ये वैल्यू क्या है 3x माइनस ए, क्या हॉर्न बजा रहा है ये ट्रक भी, 3x माइनस ए है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू नीचे क्या है 2 रूट 3 रूट ए रूट एक्स, और इसका स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है, ये हमने रख दी यहाँ पे, और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिया हमने। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब तो आप खुद ही कर सकते हो, पता है मेरे को, यही जो y की वैल्यू रखनी होती है ना वी डी वाई अपॉन डी एक्स वाले में, वहीं गड़बड़ करते हैं सारे बच्चे। यहाँ से तो खुद ही कर लोगे, अबे मैं तो करा देता हूँ, चलो 3x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा इंटू 3 इंटू ए इंटू एक्स, ठीक है। अब इसको लिख दो अंडर रूट, लघुत्तम ले लो, 4 इंटू 3 क्या होता है 12 है, ए एक्स, इसको 12 ए एक्स यहाँ पे रखो, प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो 9 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 6 ए एक्स, इसका होल स्क्वायर खोलने पे ये आएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट पेज पे, अब क्या हो जाएगा डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट 9 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस जो 12 ए एक्स माइनस 6 ए एक्स था तो यहाँ पे बच जाएगा 6 ए एक्स प्लस का, 12 में से 6 ए एक्स गए तो 6 ए एक्स बच गए ए एक्स, ठीक है। और नीचे क्या है 12 ए एक्स, तो ऊपर क्या बना 3x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला ऊपर बनता है, इसको खोल के देख लो यही आएगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को खोल के देखो, ये जो है हमारे पास में, इसको खोल के देखो समीकरण को, तो हमारे पास में ये समीकरण आएगी, ठीक है। अब नीचे क्या है वही 4 इंटू 3 इंटू ए एक्स, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं 12 को इंटू ए एक्स, ये हमारे पास में डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अब डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू आगे क्या आएगी,
इसका स्क्वायर है और रूट है, तो स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, तो ऊपर बच गया 3x प्लस ए, नीचे 4 का रूट क्या होता है 2, रूट 3a रूट x, ये हमारे पास में नीचे बच गया, जो भी वैल्यू आनी थी वो। अब है हम आंसर शीट में आंसर चेक कर लेते हैं। तो यही आंसर शीट में आंसर आ रहे हैं 3x प्लस ए अपॉन 2 रूट 3a x, ठीक है, ये आंसर शीट में आ रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी होता है, फर्स्ट डी होता है ये एक्सरसाइज 3A का। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक या डिसलाइक, पसंद आया तो लाइक करो, नहीं आया तो डिसलाइक करो, एक तो करके जाओ। एक चीज़ करने के आपके पैसे नहीं लगते, और आप एक चीज़ तो करके ही जाओ, कुछ भी मेरे कहने पे कर दो, लाइक कर दो या डिसलाइक कर दो, आपकी मर्जी है, जो करना है वो एक चीज़ कर दो बस। ओके।